Hello everyone, welcome to Economics Academy. So in today's video we are going to discuss about IIFT, that is Indian Institute of Foreign Trade. तो आप लोग में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमए इकोनॉमिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इसमें हम लोग आईएएफटी के एमए इकोनॉमिक्स का जो कोर्स ऑफर किया जाता है इसके बारे में बातें करेंगे, एलिजिबिलिटी के बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स एकेडमी की तरफ से जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़, ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आपको कॉल या मैसेज करना ऑन द नंबर 8448878849। और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सो दैट जो भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। This is the prospectus of 2022 and mostly it remains the same. So the first thing that you need to which you will understand is that IAFT का दो डिफरेंट सेंटर है। थर्ड सेंटर अभी आंध्र प्रदेश में ओपन हो रहा है, अभी तक फंक्शनल नहीं हुआ है। लेकिन जो दो डिफरेंट सेंटर्स हैं, एक है दिल्ली, एक है कोलकाता। और आप या तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको दिल्ली में एडमिशन लेना है और या फिर कोलकाता में एडमिशन लेना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद अगर आप जो है जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर, सो दिस इज़ वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ अपार्ट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहाँ पे आपको जो है श्योर रहना चाहिए कि आपको एडमिशन मिल जाए। क्योंकि आपको पता ही होगा आईएफटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेन ट्रेड, एमबीए इन फॉरेन ट्रेड। तो यहाँ पे जो एम ए इकोनॉमिक्स का जो कोर्स होता है वो भी स्पेशलाइजेशन इन ट्रेड एंड फाइनेंस का ही कोर्स होता है। एंड जो करेंट अभी डायरेक्टर हैं वो जेएनयू सीआईटीडी के प्रोफेसर ही हैं। आइए देखते हैं क्या क्या डिटेल्स। ये हैं प्रोफेसर मनोज पंत जो अभी करेंटली डायरेक्टर हैं आईएएफटी के। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले बात करते हैं सीट्स के बारे में। तो टोटल आपका जो नंबर ऑफ़ सीट्स हो जाता है वो है 180, और 180 में 90 सीट्स दिल्ली के लिए है और वैसे ही कोलकाता कैंपस के लिए भी 90 सीट्स हैं। और तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि ये आईएफटी का जो एमए इकोनॉमिक्स कोर्स है ये 2018-19 से ही स्टार्ट किया गया था। और वन ऑफ द बेस्ट पार्टीज़ की यहाँ पे आपको ना वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के रिलेटेड एक्सपोजर्स बहुत ज़्यादा मिलता है। एक्सपोजर्स इन द सेंस कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो जो लीडर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है लेक्चर्स के लिए, डिस्कशन के लिए, और आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं कि वहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो जो कोर आपका सेमेस्टर 1 में हो जाता है जो है मैक्रो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड बेसिक इकोनॉमेटिक्स, एंड दिस इज़ अ स्टैंडर्ड थिंग विच यू विल ऑल्सो स्टडी नॉट ओनली इन आईएफटी बट ऑल्सो इन जेएनयू, डीएसई, एचसीयू। वैसे ही सेमेस्टर 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, एडवांस मैक टॉपिक्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी एंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। सेक्शन 3 सेमेस्टर 3 में आपका इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड प्लस कुछ कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। और आप यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट हैं वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में अप्लाई करना है तो अप्लाइड इकोनॉमेटिक्स इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज़ हाईली डिजायर्ड इन द प्राइवेट सेक्टर। एडवांस टॉपिक्स इन ट्रेड थ्योरी, अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं फॉर योर पीएचडीज एंड ऑल, तो फिर ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अगेन फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड इन्वेस्टमेंट थ्योरी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट्स जो आप बोल सकते हैं कि अगर आपको चॉइस मिला जाए चूज़ करने के लिए। तो अगेन यू विल सी डिफरेंट एक्टिविटीज इन द बेस्ट पार्ट इज दैट आईआईएफटी ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डू योर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स। आप वो भी सोच सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर अलग अलग जो एकेडमिक लेक्चर्स होते हैं, एंड दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन गो एट लेटर स्टेज ऑल्सो।
लेकिन एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाता है कि आईएफटी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है और उनका फोकस पूरा ही ट्रेड एंड फाइनेंस पे होता है। और आप जो है ट्रेड एंड फाइनेंस में आगे काम करना चाहते हैं, सो दिस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, नॉट सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस। दिस शुड बी कम बिफोर इवन जेएनयू एनडीएससी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो यहाँ पे आपको चीज़ें, अब देखिए क्या है कि अब इनका बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक टाई अप भी होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ऑल। सो यू कैन थिंक ऑफ दोज थिंग्स ऑल्सो। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, सो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यू कैन गो अब्रॉड। यहाँ पे आप देख पाइएगा कि कहाँ कहाँ पे इनका जो है टाई अप है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़, बिजनेस स्कूल्स, एवरीथिंग। द बेस्ट पार्ट इज़ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, सो यू कैन थिंक एंड बी रिलैक्स अबाउट द रिलायबिलिटी एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स का इंस्टीट्यूट है। ठीक है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखना है, जो दिल्ली को जो इनफैक्ट आईएफटी का जो दिल्ली कैंपस है, ये जस्ट जेएनयू के अपोजिट साइड ही है। एक साइड आपका आईएफटी हो जाता है, आईएसआई है, आईआईटी दिल्ली है, एनसीएईआर है, ये सारा एक ही जगह पे लोकेटेड है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़। सो जो आपका, अगर आप बात करते हैं ये नॉन रेसिडेंशियल है, तो आईएफटी के द्वारा कोई हॉस्टल नहीं प्रोवाइड किया जाता है, आपको अपने ही अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा। लेकिन एक जगह जहाँ पे ये मुझे लगता है कि इफ़ यू कंपेयर डीएससी एंड जेएनयू, जहाँ पे ये थोड़ा सा लेस प्रेफरेबल है, बट अगेन मोर प्रेफरेबल इफ़ यू गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, वो है फ़ी स्ट्रक्चर के रूप में। इसका फ़ी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट नॉट एज एक्सपेंसिव इफ़ यू कंपेयर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक्स दैट यू आर गोइंग टू प्रोवाइड। सो एनुअल ट्यूशन फ़ी अराउंड 1.75 लैक्स का हो जाता है, आपको ये सेमेस्टर वाइज आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। और अगर आप एस टी एस सी पी डब्ल्यू टी कैटेगरी से हैं तो आपको 50% कंसेशन भी मिलता है। ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पे वो रिफंड का प्रोसीजर नहीं है। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो एलिजिबिलिटी सिंपल है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। और ये 50% मार्क्स आपका एनी डिसिप्लिन में है, इन द सेंस कि अगर आपने बीएससी किया है या बीटेक किया है, बीई किया है, बीए इकोनॉमिक्स किया है, कुछ भी किया है, तो आपका जो आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। बस एक और एडिशनल कंडीशन हो जाता है कि मैथमेटिक्स एट हायर सेकेंडरी और हायर लेवल, इन द सेंस कि आपने ग्रेजुएशन में या ट्वेल्थ में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने 10th लेवल तक ही मैथमेटिक्स पढ़ा है, तो फिर शायद आप जो है एलिजिबल नहीं है। तो या तो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ लिया हो मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स टाइप के कोई भी सब्जेक्ट होनी चाहिए, या फिर आपने 12th लेवल पे मैथमेटिक्स किया है, 12th बोर्ड में आपने मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिया, तो फिर आप एलिजिबल हैं। और जो लास्ट जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो फाइनल अपियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो भी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग सेपरेटली आपको बातें करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पास्ट पेपर अवेलेबल है हम लोग के पास, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ जो पैटर्न ऑफ टेस्ट है, इसका देखिए कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं होता है। सो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज टू लुक एट व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन। सो जो आपका एग्ज़ाम होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होता है, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस। और जो अंडर ग्रेजुएट के एक जो स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, अगर आप सीयूईटी के सिलेबस को भी देखें तो वो सारा कुछ यहाँ से कवर अप करता है। और जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा ये 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का एग्जामिनेशन होगा। और लास्ट ईयर का अगर आप डेट देखिएगा तो 9 जुलाई 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। दिस मीन्स कि दिस ईयर ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ दिस एग्ज़ाम टू बी कंडक्टेड इन जुलाई, एंड आपका सेशन जो है अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा।
प्लस यहाँ कुछ कुछ एडमिशन है जो फॉरेन नेशनल्स के लिए होते हैं, बाकी यू डोंट हैव टू गो थ्रू इट। जो कॉस्ट ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म है ये 1600 होता है, और वहीं ST SC PWD के लिए आपको सिर्फ 800 ही पे करने होते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होता है, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है। बाकी आपको ग्रेजुएशन के मार्कशीट अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको सेकेंड ईयर के आप कर सकते हैं। आपके 10th 12th के जहाँ पे आपका एज होता है वो चीज़ को आपको अपलोड कर देना होता है। ठीक है। और एक चीज़ और जो इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो है आपका इन टर्म्स ऑफ जो क्लासेस कब से शुरू होगी। तो मान के चलिए कि सितंबर से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी एक बार जैसे ही फॉर्म आता है, किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, इन सब के बारे में भी आपको डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा भी इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट विच यू वुड लाइक टू आस्क, देन प्लीज़ कॉल अस और मैसेज अस ऑन द नंबर 844-88-78849। और अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो एक इकोनॉमिक्स एकेडमी की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। मार्च में जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, तो आपको जो है इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रीवियस पेपर्स और डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सो यू कैन गिव अस ए कॉल एंड विल बी शेयरिंग द डिटेल्स। इसके अलावा भी आपके पास कोई प्रिपरेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एनी क्वेरी, एनी स्पेसिफिक क्वेरी टू IIFT और एनी अदर इंस्टीट्यूट्स, प्लीज़ गिव अस ए कॉल और व्हाट्सएप अस एंड विल बी शेयरिंग ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।